हेलो दोस्तों, अगर आप भी कंफ्यूज हो बीएड और बीएसटीसी में से कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा 2024 में, वो कोर्स आपके लिए फ़ायदेमंद रहने वाला है। अगर आप इस कन्फ्यूजन में हो तो आप बिल्कुल सही वीडियो के ऊपर आप आए हो। एक बार इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर अभी आपके पास समय नहीं है तो स्किप कर दो वीडियो को, और जब भी आपके पास समय हो आप बाद में देख लेना, क्योंकि इसमें एक नया कोर्स है, उसके बारे में थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, ताकि आपको बीएड और बीएसटीसी में कन्फ्यूजन है वो आपका दूर हो जाएगा। और एक नया कोर्स है वो भी आप इसमें साथ में ऐड कर लो, यानी बीएड बीएसटीसी दो तो हैं ही, और एक नया कोर्स जो अभी इस वीडियो में बताऊंगा। इन तीनों में से वीडियो देखने के बाद आपको डिसाइड करना है कि इन तीनों में से आपको कौन सा कोर्स है वो करना चाहिए। लेकिन जो कोर्स मैं अभी बताने जा रहा हूँ उसको करने के बाद आप 1 से लेकर 12 तक के टीचर हो बन पाओगे। अलग से आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखो, अपन अगर बीएसटीसी करते हैं तो 1 से लेकर 5 तक के टीचर बनते हैं, और बीएड करते हैं तो 5 से बाद के टीचर हैं अपन बनते हैं, है ना। ये क्योंकि ना तो बीएड अकेले करने से आप 1 से लेकर 12 तक के टीचर बन सकते, और ना बीएसटीसी अकेले से 1 से 12 तक के टीचर बन सकते हैं। लेकिन जो नया कोर्स इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे, उसको करने के बाद 1 से लेकर 12 तक के टीचर आप आराम से बन पाओगे। आपको अलग से कोई कोर्स करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और सेम टाइम आपका लगने वाला है। कितना साल का लगेगा, उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, कब से लेकर कब तक आप इस कोर्स को कर सकते हो, और उसके लिए एडमिशन प्रोसेस वगैरह क्या रहती है, तो इस वीडियो में आपको मैं इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी। एक बार लास्ट तक देखना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा तो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लो आगे की ऑथेंटिक अपडेट के लिए। बीएड बीएसटीसी कोर्स बंद होगा नहीं होगा उसके ऊपर भी आपको अपन चर्चा करेंगे। इसको मैंने क्यों लिखा है कि बीएड बीएसटीसी कोर्स है वो बंद होगा। आज ही मैंने इस कोर्स से संबंधित टेलीग्राम के ऊपर एक पोस्ट डाली थी, अगर आप वहाँ पे ऐड हो तो आपको पता चल गया होगा। ये जो न्यूज़ है वो आज की न्यूज़ है, तो इसमें क्या दे रखा है, एक नया कोर्स के बारे में दे रखा है, और इसमें जो दे रखा है उसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो कोर्स है इसको करने के बाद आपको बीएड और बीएसटीसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 2023 के बाद कॉलेजों में अब आईटीईपी ही अधिक चलेगा। यानी जो नया कोर्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसका नाम क्या है, उसका नाम है आईटीईपी। ठीक है, आईटीईपी इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम आपका कोर्स का नाम है वो रहने वाला है। इस कोर्स को करने के बाद आप 1 से लेकर 12 तक के टीचर हैं वो बनेंगे। अलग से आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे अभी बीएसटीसी बीएड विवाद चल रहा था, उस टाइम क्या बोल रहा था कि 6 महीने ऊपर कोर्स करना पड़ा वो बीएड आना, तो फिर वो 1 से 5 तक एलिजिबल हो जाएगा, लेकिन उनको सुप्रीम कोर्ट ने बाहर कर दिया। यानी इस प्रकार के आपको कोई झंझट नहीं होगा फिर कि कोई ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा या करना पड़ेगा। केवल आपको ये कोर्स है वो करना है, क्योंकि इस कोर्स को इसी प्रकार से डिजाइन किया गया है कि आप 1 से 12 तक के टीचर हैं वो आराम से बन पाओगे। जो कोर्स है ये 4 साल का है। जिस प्रकार आप बीए बीएड बीएससी बीएड करते हो जो 4 साल की होती है, उसी प्रकार ये कोर्स है, ये भी 4 साल का है। नए स्कूल स्ट्रक्चर के अनुरूप भावी शिक्षकों के लिए तैयार किया 4 वर्षीय बीएड कोर्स है। यानी ये जो कोर्स है ये 4 साल का है, जिसमें आपको बस इसमें एक चेंजमेंट ये होगा कि ये सेमेस्टर वाइज आपका जो कोर्स है वो रहने वाला है। यानी आपके 4 साल के अंदर 8 बार पेपर होंगे, यानी सेमेस्टर होगा, 1 साल में 2 सेमेस्टर आपके होंगे। यानी अर्धवार्षिक वार्षिक परीक्षा आप समझ सकते हो। जो आपके सेमेस्टर हैं वो इस प्रकार से आपके सेमेस्टर हैं वो रहने वाले हैं। इस कोर्स को करने के लिए मिनिमम आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए? इस कोर्स को करने के लिए आपके पास मिनिमम 12th पास है वो होनी चाहिए। 12th के बाद अपन क्या करते हैं, फॉर्म लगाते हैं। जैसे आपको बीएसटीसी करनी होती है तो आप 12th के बाद क्या करते हो, फॉर्म लगाते हो। फॉर्म लगाने के बाद आप प्री बीएसटीसी का एग्जाम देते हो, है ना। ठीक इसी प्रकार आपको इस कोर्स को करने के लिए आपके पास मिनिमम योग्यता है वो आपकी 12th होनी चाहिए। उसके बाद आपके फॉर्म निकलेंगे और वो फॉर्म आपको फिल करने पड़ेंगे। उसके बाद इसकी भी एंट्रेंस एग्जाम है वो होगी। एग्जाम देने के बाद आपका जो आगे प्रोसेस होती है वो उसी प्रकार से आपकी प्रोसेस वगैरह है वो रहती है। कॉलेज वगैरह किस प्रकार से क्या अलॉटमेंट होती है उससे संबंधित मैं आपको आगे अपडेट है वो कर दूंगा। लेकिन आप इतना समझ लो कि आपको 12th के बाद एग्जाम देनी पड़ती है। एग्जाम में सिलेक्शन के आधार पर आपको क्या होता है, कॉलेज अलॉटमेंट होता है। उसके बाद आपका कोर्स है वो आप कर सकते हो। इस कोर्स के लिए जो एग्जाम होती है वो एनटीए एग्जाम लेता है। एनटीए आपकी जो जिस प्रकार मान लो आपकी कि ये एक एजेंसी है जो आपकी एग्जाम लेगा इस कोर्स के लिए, और ऑनलाइन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम इसका रहने वाला है। उसके सिलेक्शन के आधार पे आपको कॉलेज अलॉटमेंट होता है। इस कोर्स का जो लागू किया गया है वो नई शिक्षा की नीति के अनुसार इस कोर्स को लागू किया गया है। नई शिक्षा नीति के अनुसार 2023 के बाद स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अब यह आईटीपी कोर्स है वो मान्य होगा। यानी इस न्यूज़ के अनुसार 2023 के बाद जो शिक्षकों की नियुक्ति होगी स्कूल में
उनके लिए आपको ITP कोर्स है वो मान्य होगा। लेकिन आपको बता दूं ITP कोर्स है वो 2023-24 सेशन से तो शुरू हुआ है, 4 साल लगेंगे इनको। उसके बाद ये कोर्स है वो लागू होगा, तो तब तक आपकी BEd BSc वो चलेंगे। उसके बाद चलेंगे या नहीं चलेंगे BEd BSc वो अभी आपको पता चल जाएगा। इसके अंतर्गत BA BEd BSc BEd और BCom BEd आपके कोर्स चलेंगे। देखो आपको जो कोर्स होता है ना आपका 4 वर्षीय BEd होता है, यानी इंटीग्रेटेड कोर्स होता है अपन करते हैं अभी, वो होता है आपका एक तो BA BEd होता है और एक BSc BEd होता है, यानी उसमें BCom BEd है वो नहीं होता है ना, BSc वो BEd होता है लेकिन BCom BEd नहीं होता है। लेकिन ITP कोर्स जो है ना इसमें BCom BEd भी ऐड है, BCom BEd भी आप कर सकोगे। इसलिए 2023 के बाद BEd कॉलेजों में यह ITP अधिक चलेगा, यानी जो जितने भी BEd कॉलेज हैं उनमें धीरे धीरे इस कोर्स को शुरू कर दिया जाएगा। किसी कॉलेज आदि कॉलेजों में मान लो इस बार 100 कॉलेजों में शुरू कर दिया जाएगा, अगली बार 200 और कॉलेजों को में शुरू कर दिया जाएगा। इस प्रकार से धीरे धीरे सभी कॉलेजों में ITP कोर्स है वो शुरू कर दिया जाएगा आने वाले समय के अंदर। अभी ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में है, यानी इसकी टेस्टिंग चल रही है अभी, और टेस्टिंग है वो एक सत्र है इसका निकल चुका है। 23-24 का जो सत्र है ये इसका शुरुआत हो चुकी है और एक सत्र निकलेगा, उसके बाद धीरे धीरे इसको आगे आगे बढ़ाते रहेंगे और 2030 तक लगभग सभी कॉलेजों के अंदर ये कोर्स है वो आपका शुरू हो जाएगा। ITP जो है धीरे धीरे सभी कॉलेजों में ITP कोर्स शुरू कर दिया जाएगा। 2 वर्षीय BEd कोर्स है वो भी चलेगा, यहाँ पे देखो 2 वर्षीय BEd कोर्स है वो भी चलेगा, लेकिन यह एकेडमिक रह जाएगा, एकेडमिक रह जाएगा। उसके बाद आगे PG और जो PhD आप कर सकोगे। ज़्यादातर BEd कॉलेजों में 2 वर्षीय के साथ साथ उसकी जगह इंटीग्रेटेड BEd कोर्स है वो शुरू करेंगे। इसके लिए आपको स्नातक की पढ़ाई भी शुरू करनी होगी। देखो अभी आपको ये जो कोर्स करोगे ना आप, इसमें आपके साथ में BA भी हो जाएगी, ये मैं सोच रहा कि मान ग्रेजुएशन को नहीं होगी, इसमें आपके साथ में ग्रेजुएशन भी होगी जो ITP कोर्स मैं आपको बता रहा हूँ, और साथ में आपकी BEd भी हो जाएगी। ठीक है, तो बाकी इस कोर्स से संबंधित जो यहाँ पे अपडेट दे रखी है ये न्यूज़ आप पढ़ लेना। इसमें ये दे रखा कि इस कोर्स की शुरुआत है वो हो चुकी है, और एग्जाम इसकी कौन करवाएगा, एग्जाम के बारे में मैंने आपको बता दिया। NTA इसकी एग्जाम वो करवाता है, जो एक आप मान सकते हो आपकी एक एजेंसी है जो आपकी एग्जाम करवाएगी, ऑनलाइन एग्जाम होगी इस कोर्स की। और ये जो आपकी ऑफिशियल साइट आप देख सकते हो NCT की, जहाँ से इस प्रोग्राम का जो भी होता है, जो भी डिटेल होती है फॉर्म इस प्रोग्राम से संबंधित जो भी नोटिस वगैरह आते हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ITEP। ठीक है, तो ये कोर्स से संबंधित जो आपकी साइट है वो आपके सामने है। और अभी देखो अब आप यहाँ पे आप खुद आपको निर्णय करना है कि आपको कौन सा कोर्स करना है, आपको BEd करनी है या फिर आपको BSTC करनी है या फिर आपको ITEP कोर्स है ये करना है। आने वाले समय में कोर्स है वो ITP ही लागू होगा धीरे धीरे। मैं आपको बता दूं कि 2030 तक तो मान लो BEd BSTC चल जाएंगे, लेकिन उसके बाद है वो ITP कोर्स ही है उसको प्राथमिकता दी जाएगी। ITP कोर्स को प्राथमिकता मिलेगी तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। जैसे अभी आपको 2024 की मैं बात करूँ, देखो किसी ने आपको ये जानकारी नहीं दी होगी, बहुत कितना ही बड़ा चैनल हो जाए सभी बोल रहे हैं कि BSTC की तैयारी ऐसे करो, इतना नंबर ये ले आओ, ऐसे ले आओ, BEd की तैयारी ऐसे कर लो। लेकिन इस कोर्स के बारे में भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। 2024 में आपका सेशन शुरू होगा, मान लो उसके 4 साल आप लगा लो, 2028 में आपका जो सेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। 2030 के बाद इस कोर्स को प्राथमिकता दी जाएगी, यानी 2030 के बाद आप मानो BEd है वो एक प्रकार से आप बंद ही समझो, या फिर BSTC है, BSTC BEd बंद होंगे ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है, लेकिन इस कोर्स को प्राथमिकता दी जाएगी। जैसे उस न्यूज़ में भी आपने देखा होगा कि इसी कोर्स के जो शिक्षक हैं उनको लगाया जाएगा। तो इस प्रकार से इस कोर्स की नियुक्ति आपको मतलब प्राथमिकता दी जाएगी, तो फिर ये कोर्स ही करना आपके लिए बेस्ट रहेगा फ्यूचर के लिए। बाकी आपकी राय है, आपको BEd करना है फिर BSTC करना है। जो आपको एक नया कोर्स शुरू किया गया है वो आपके सामने है। इस कोर्स को करने के बाद 1 से लेकर 12 तक के आप टीचर बन पाओगे। सिंपल आपको 12th है पास है वो होनी चाहिए। उसके बाद आपका फॉर्म लगेंगे, फॉर्म लगाने के बाद आपकी ऑनलाइन एग्जाम होगी, उसके बाद आधार पे आप इस कोर्स को वो कर सकोगे अगर आपका सिलेक्शन होता है तो। इस कोर्स की मैं आपको आगे आगे सारी अपडेट दूंगा। इस सेशन की तो आपको नहीं दी, लेकिन अगले सेशन की मैं आपको सारी अपडेट दूंगा। इस सेशन की भी मैंने टेलीग्राम के ऊपर पोस्ट डाल दी कि इसके फॉर्म है वो शुरू हो चुके हैं, और कब से लेकर कब तक इसकी लास्ट डेट थी वो मैंने आपको अपडेट किया था। लेकिन अगले सेशन पे इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाया, लेकिन अगले सेशन से आपको सारी अपडेट है वो मिल जाएगी यूट्यूब के ऊपर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं कर रखा तो। एक बार थोड़ा सा और समझ लो कि ITP कोर्स क्या है, काफ़ी स्टूडेंट को अभी कन्फ्यूजन होगा। इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम इसका पूरा नाम है। 4 साल का युद्धार कोर्स है, 4 साल का कोर्स रहेगा। अब देखो जो अपन 4 साल वाली BEd करते हैं ना, इंटीग्रेटेड BEd करते हैं अपन, लेकिन उसमें 2 ही कोर्स होते हैं, एक तो BA BEd होता है, एक BSc BEd होता है। BCom BEd है वो अभी इंटीग्रेटेड कोर्स जो चल रहा है उसमें नहीं होता है, लेकिन ITP प्रोग्राम जो है इसमें BCom BEd भी है। ITP कोर्स के लिए कम से कम 12th पास आपके पास होनी चाहिए। इस कोर्स के जरिए स्टूडेंट 1 साल बचेगी। 1 साल इसलिए बचेगी क्योंकि 3 साल की आपकी जो ग्रेजुएशन होती है, उसके बाद 2 साल की आपको BEd करनी होती है, टोटल 5 साल होते हैं। लेकिन ये कोर्स करोगे आप तो साथ में आपकी ग्रेजुएशन भी हो जाएगी और आपकी BEd भी हो जाएगी 4 साल के अंदर, तो 1 साल आपका बच जाएगा। इस कोर्स के अंदर सेमेस्टर होंगे जो मैंने आपको बता दिया कि सेमेस्टर वाइज ये कोर्स है वो चलने वाला है।
यानी आपके 4 साल के अंदर टोटल 8 सेमेस्टर है वो होने वाले, 1 साल के 2 सेमेस्टर आपके होंगे। अब भी आप कंफ्यूज हो तो आप धीरे धीरे आपको और वीडियो मिलेंगे तो आपका सारा कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा और अधिक आपको जानकारी मिलती जाएगी, तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्या किस प्रकार से कोर्स है वो होने वाला है। बीएड बीएसटीसी बंद होंगे क्या, इसको मैं कंफ्यूजन अभी दूर कर दूँ, बंद होंगी। अभी ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है, जैसे मैंने आपको बीएड बताया कि बीएड एकेडमिक प्रोग्राम हो रह जाएगा और उसके बाद आप पीजी वगैरह वो कर पाओगे। लेकिन धीरे धीरे जैसे इस प्रकार का ये जो कोर्स है आईटीपीई ये कोर्स है वो आपको इसको प्राथमिकता दी जाएगी, तो फिर धीरे धीरे इनका अस्तित्व है वो कम हो जाएगा और फिर जो इसी कोर्स को है वो लागू कर दिया जाएगा कि हाँ ये कोर्स ये अनिवार्य है टीचर बनने के लिए, तो फिर ये बंद वर्गीय हो जाएंगे कि आपको यही कोर्स है वो करना पड़ेगा, तो फिर इनकी वैल्यू है वो बहुत ही कम हो जाएगी। इसलिए आपको आने वाले समय में 2030 के बाद इनका प्रभाव कम हो जाएगा बीएड और बीएसटीसी का। आपको खुद को अपना निर्णय लेना है कि आपको बीएड करनी है बीएसटीसी करनी है, फिर आईटीईपी जो नया कोर्स शुरू किया गया है ये कोर्स आपको करना है। अगर आप बीएसटीसी करना चाहते हो तो बीएसटीसी भी कर सकते हो, बीएड भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि 2024 में बीएसटीसी नहीं होगी। बीएसटीसी अभी ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है कि बीएसटीसी बंद होगी। अभी के न्यूज़ के अनुसार आपकी बीएसटीसी है वो 2024 में होगी। अगर नहीं होगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। जो स्पेशल बीएसटीसी थी उसकी न्यूज़ ये निकल कर आ रही थी कि 2024 वाला सेशन नहीं होगा स्पेशल बीएसटीसी का, उसे बंद करने जा रहे हैं। लेकिन सामान्य बीएसटीसी है उसके बारे में अभी ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। बाकी आगे की अपडेट आपको आगे मिलती रहेगी। कि क्या राय है आप कमेंट करके बता सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लेना आगे की अपडेट के लिए।